दोस्तों रशिया अगर आज अपने पैरों पर खड़ा है तो केवल और केवल अपने एयर डिफेंस सिस्टम के चलते। जी हाँ, रशिया के पास अगर सबसे उन्नत कोई चीज़ है तो वो है उसकी एयर डिफेंस सिस्टम। आप S-400 S-500 को छोड़ दीजिए, S-300 को भी छोड़ दीजिए, S-200 जो कि सोवियत यूनियन के ज़माने में बना था, वो भी इतना पावरफुल माना जाता है कि उसके आजू बाजू अमेरिका का F-35 फटकने की कोशिश तक नहीं करता। तो अब आप समझ ही सकते हैं रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं ताकि वो रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम का सामना कर सके, उन्हें डोमिनेट कर सके। लेकिन आज तक अमेरिका को ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी हाथ नहीं लगी जिसके चलते वो रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को डोमिनेट कर सके। लेकिन दोस्तों अब एक बहुत ही सस्ता फॉर्मूला अमेरिका ने खोज निकाला है। जी हाँ, लेजर वेपन। दरअसल अमेरिका एक ऐसा लेजर वेपन बना रहा है और केवल 26.3 मिलियन डॉलर्स की रकम पर। अब आप सोचिए अमेरिका को S-400 और S-500 को डोमिनेट करने के लिए केवल 26.3 मिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार आ जाएगा जो दावे के हिसाब से S-400 और S-500 दोनों को ही डोमिनेट कर पाएगा। जी हाँ, इसका इस्तेमाल आप और भी जगहों पर कर सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य टारगेट S-400 और S-500 होगा। दरअसल अमेरिका के पास एक लेजर वेपन है शील्ड, उसे ही आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं अमेरिका की जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्रीज है ये सारी मिलकर इसके ऊपर काम कर रही है, जिसके लिए 26.3 मिलियन डॉलर्स का ठेका भी अमेरिका इन कंपनीज को दे चुका है। और इतना ही नहीं, 2024 के अंदर अमेरिका की एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी इसका टेस्ट करने जा रही है। ये हथियार जो होगा ये सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डेमोस्ट्रेटर वेपन होगा और ये बताया जा रहा है कि ये इतना ज्यादा लीथल होगा कि ये रशिया के S-400 को आसानी से मार गिरा सकेगा। वैसे भी इस हथियार को बनाने का मकसद एयर टू एयर मिसाइल को रोकना, सरफेस टू एयर मिसाइल को रोकना, इसी के साथ साथ फाइटर जेट्स को भी डॉग फाइट के दौरान आसानी से मार गिरा पाना इसका मेन लक्ष्य होगा। इसके लिए लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, मैरीलैंड जैसी कई अमेरिकी डिफेंस कंपनीज काम कर रही हैं। दरअसल सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया है। कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, कोई इसकी लेजर टेक्निक को डेवलप कर रहा है, तो कोई इसकी बॉडी पर काम कर रहा है। ये सारी कंपनीज मिलकर एक नया वेपन बनाने वाली है, जिसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि S-400 के साथ साथ S-500 को भी इससे आसानी से बीट किया जा सकेगा। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसके टेस्ट की बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसका कारण यह है कि इसी तरह का एक हथियार, यानी मेरा मतलब काली 5000 से है, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो कि कुछ शील्ड जैसा ही काम करता है। अगर अमेरिका इस मामले में सक्सेस हो जाता है तो ऑब्वियसली हम भी उसे इतना डेवलप कर पाएंगे, उसे इतना कॉम्पैक्ट बनाकर इतना पावरफुल एटलीस्ट बना पाएंगे कि किसी भी फाइटर जेट में उसे इंस्टॉल करके हम किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का आसानी से सामना कर लें। अगर अमेरिका यहाँ पर सक्सेस हो जाता है तो अमेरिका के साथ साथ भारत जैसे देश के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर होगी।